गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन और कुड। कैन और कुड एक सहायक क्रियापद है जिनका मुख्य क्रियापदों के साथ उपयोग करके वाक्यों को अर्थसभर बनाया जाता है। कैन और कुड संभावना, लायकात, प्रस्ताव या फिर सुझाव, विनती, इजाजत, अनुमान, आग्रह, धारणा एवं नम्रतापूर्वक प्रस्तुति करने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। मीनिंग ऑफ कैन: आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। यू कैन डू, तुम कर सकते हो। ही कैन डू, वह कर सकता है। शी कैन डू, वह कर सकती है। वी कैन डू, हम कर सकते हैं। दे कैन डू, वह कर सकते हैं। यानी किसी चीज को करने की संभावना दर्शाने हेतु कैन मॉडल का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से could, I could do, मैं कर सकता था। You could do, तुम कर सकते थे। He could do, वह कर सकता था। She could do, वह कर सकती थी। We could do, हम कर सकते थे। They could do, वह कर सकते थे। I could do because of you, यानी मैं तुम्हारी वजह से कर सका। यानी could का मीनिंग होता है कर सकता था या फिर कर सका। कुड ये कैन का भूतकाल का स्वरूप है। तो आइए कुछ वाक्य देखते हैं जिससे हमें कैन और कुड का उपयोग कैसे करना है यह समझ में आ जाएगा। कैन का उपयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना या फिर शक्यता दर्शाने हेतु किया जाता है। जैसे कि तंबाकू से कैंसर हो सकता है। टोबैको कैन कॉज कैंसर, तंबाकू खाने से कैंसर हो सकता है, यह संभावना या फिर शक्यता दर्शाने हेतु हमने यहाँ पे कैन मॉडल का उपयोग किया है। उसी तरह से जब कभी किसी बात की योग्यता दर्शानी हो तब हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। I can write with both hands। यहाँ पे can write दर्शा रहा है कि मैं लिख सकता हूँ। यानी किसी भी वस्तु की योग्यता दर्शाने हेतु या फिर एबिलिटी दर्शाने हेतु हम कैन का उपयोग करते हैं। उसी तरह से जब कभी हमें किसी चीज के लिए इजाजत लेनी हो या फिर देनी हो तब हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? कैन आई यूज योर पेन? यस, यू कैन यूज माई पेन। इन दोनों वाक्यों में इजाजत मांगी भी गई है और इजाजत दी भी गई है। उसी तरह से ऑफर यानी कि प्रस्ताव रखने हेतु मैं आपको मदद करूं? कैन आई हेल्प यू? इस तरह से किसी को मदद ऑफर करने के लिए या फिर प्रस्ताव रखने हेतु हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से रिक्वेस्ट यानी कि विनती करने हेतु कैन यू गिव मी दैट कप ऑफ टी? इस तरह से विनती करने हेतु भी हम कैन का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से नेगेटिव यानी कि नकार वाक्यों में भी कैन का उपयोग हो सकता है। जैसे आप यहाँ कार पार्क नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पार्क कार हियर। इस तरह से कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते। सो कैन मतलब कर सकते हैं और कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने सीखा कैन एक हेल्पिंग वर्ब है जो मुख्य क्रियापद को मदद करने एवं वाक्य पूर्ण करने में उपयोगी है। उसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग मुख्य क्रियापद से पहले करना है। उसी तरह से कुड, कुड का मतलब होता है शकता था, सकती थी, कर सका, नहीं कर सका। कुड का उपयोग भी संभावना दर्शाने हेतु होता है लेकिन कैन के भूतकाल के रूप में। जैसे कि पॉसिबिलिटी लेकिन भूतकाल की संभावना के साथ। हम जब चाहें तब छुट्टी ले सकते थे। We could take leave whenever we want। इस वाक्य में we could का अर्थ है कर सकते थे, ले सकते थे। इस संदर्भ में लिया गया है। उसी तरह से एबिलिटी यानी कि भूतकाल की क्षमता दर्शाने हेतु वह अपने कॉलेज में क्रिकेट खेल नहीं सका। He could not play cricket in his college। वह अपने स्कूल में क्रिकेट खेल सकता था। He could play cricket in his school। इन दोनों वाक्यों में खेल नहीं सका
और खेल सकता था। इस तरह से संभावना या फिर क्षमता दर्शाने हेतु हमने दो वाक्यों को प्रस्तुत किया है, जिसमें इन दोनों वाक्यों में भूतकाल की स्थिति एवं क्षमता प्रस्तुत करने हेतु भी कुड का उपयोग होता है, यह हमने दर्शाया है। कुड का उपयोग सिर्फ भूतकाल में होता है ऐसा नहीं है, वर्तमान काल में भी कुड का उपयोग हो सकता है। परमिशन यानी कि इजाजत लेने हेतु, लेकिन नम्रता के साथ। क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? कुड आई टेक योर पेन? जब कभी हमें किसी चीज को नम्रता से प्रस्तुत करना हो, तब हमें कैन की जगह पे कुड का उपयोग हम कर सकते हैं, स्पेशली परमिशन लेने के समय। उसी तरह से सजेशन यानी कि सुझाव देने के लिए, लेकिन नम्रता से। जैसे मैं आपको इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता हूँ। I could help you to learn English. यहाँ पे सुझाव दिया गया है, लेकिन नम्रता से। किसी भी चीज को नम्रता से प्रस्तुत करने हेतु हम कुड का उपयोग वर्तमान काल में कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम मे या फिर माइट का उपयोग भी कर सकते थे। उसी तरह से रिक्वेस्ट यानी कि विनती, लेकिन नम्रता के साथ। क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हैं? Could you make tea for me? कुड शब्द में एक रिक्वेस्ट अपने आप निकलती है, जो कैन शब्द में नहीं निकलती है। इसीलिए कुड का उपयोग हम नम्रता से पूछने हेतु करते हैं। मैं आशा रखता हूं कि आपको कैन और कुड का डिफरेंस समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है हैव टू और हैज टू।